आज के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मुझे ये साफ कर देना ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए सिर्फ श्रम का इस्तेमाल ही नहीं होता। श्रम के अलावा कच्चा माल भी हर चीज़ को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन भले ही किसी चीज़ को बनाने में इन दो तत्वों यानी कि श्रम और कच्चे माल का इस्तेमाल होता हो, लेकिन फिर भी मूल्य सिर्फ एक ही तत्व का होता है और वो है श्रम। ये इतनी महत्वपूर्ण बात है कि अगर इसे हमने समझ लिया तो अर्थशास्त्र का सारा सार हमें यहां से समझ में आना शुरू हो जाएगा। केवल श्रम का मूल्य, किसी पदार्थ का मूल्य नहीं जो किसी चीज को बनाने में इस्तेमाल होता है? बिल्कुल भी नहीं। कैसे? आइए फिर से हम कमीज का उदाहरण ले लें। एक कमीज बनती है कपड़े से। जब हम कपड़े पर कोई श्रम लगाते हैं, एक नया श्रम जो कि उसे कपड़े से कमीज में बदलने का श्रम होता है, और पुराना श्रम जो कि कैंची, सुई और सिलाई मशीन जैसे औजारों को बनाने में इस्तेमाल हुआ होता है। तो ये नए और पुराने श्रम जब हम किसी कमीज के लिए तैयार होने वाले कपड़े पर लगाते हैं, तब जाकर कहीं एक कमीज तैयार होती है। और कपड़ा किससे तैयार होता है? कपड़ा तैयार होता है सूत से। और यहां भी औजार बनाने के लिए पुराने श्रम की और कपड़ा बनाने के लिए नए श्रम की आवश्यकता होती है। इसके बाद सूत किस चीज से बनता है? सूत बनता है कपास से। तो कपास में फिर से वही नए और पुराने श्रम लगते हैं। कपास को धुनकर सूत बनाने का श्रम, और इस क्रम में जो मशीन, जो पुर्जे, जो औजार इस्तेमाल होते हैं, उनको बनाने में लगने वाला श्रम। तो इस तरह से नए और पुराने श्रम का हर कदम पर तालमेल बनता रहता है और एक नई चीज तैयार होती रहती है। और फाइनली अगर हम जाएं सबसे पीछे, तो कपास कहां से मिलता है? कपास मिलता है हमें जमीन से। और जमीन एक कुदरती पदार्थ है। जमीन किसी श्रम से नहीं बनती है, वो खुद ब खुद इस कुदरत में पहले से ही मौजूद होती है। इसलिए वो होगा यहाँ के लिए सबसे अंतिम जगह, सबसे अंतिम चीज जिससे हम कमीज बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इस क्रम को हम पलट कर देखें। जमीन, जमीन से बना कपास, कपास से बना सूत, सूत से बना कपड़ा और कपड़े से बनी कमीज। और हर कदम पर नए और पुराने श्रम लगते रहे। तो इस तरह से जमीन से होते हुए कमीज तक की जो पूरी प्रक्रिया है, उसमें हम देखेंगे कि किसी भी पदार्थ का मूल्य नहीं था, क्योंकि कुदरती पदार्थ यानी जमीन ही अलग अलग रूप में परिवर्तित होती चली गई सिर्फ श्रम की वजह से। इसलिए मूल्य सिर्फ किसका होगा? श्रम का होगा। अच्छा, कमीज सिर्फ कपड़े से ही नहीं बनती है। कमीज को बनाने के लिए कॉलर में लगने वाला अस्तर भी इस्तेमाल होता है। उसको बनाने के लिए धागा भी इस्तेमाल होता है जिससे हम कमीज को सिलते हैं। इसके अलावा इस्तेमाल होती हैं बटन, और भी कुछ चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो ये सभी चीज़ें इसी तरह अलग अलग प्रक्रिया से बनती हैं, लेकिन हर चीज़ को बनाने के लिए अल्टीमेटली हमें किसी न किसी कुदरती पदार्थ का ही सहारा लेना पड़ता है। अब मान लीजिए कि किसी कमीज को बनाने के लिए अगर 3 घंटे का श्रम इस्तेमाल होता है, या उसका मूल्य हम कह सकते हैं कि 3 घंटे का श्रम है, तो वो 3 घंटे का श्रम कैसे है? इन सारी चीज़ों को बनाने में, इन सारी चीज़ों को तैयार करने में जो कुल मिलाकर श्रम लगा, उसकी अवधि 3 घंटा है, ऐसा हम मान लेते हैं। और यही इस कमीज का मूल्य होगा। बात सिर्फ कमीज की नहीं है। दुनिया की कोई भी चीज़ जब तैयार होती है तो वो कुदरती पदार्थ से ही अल्टीमेटली कोई ना कोई श्रम करते हुए, अलग अलग चरणों पर श्रम करते हुए, मेहनत करते हुए एक नई और तैयार चीज़ में तब्दील हो जाती है, बदल जाती है। चाहे सोने या चांदी के जेवर हों, चाहे कोई 7 मंजिला 8 मंजिला इमारत हो, चाहे कोई पुल हो बड़ा सा, सबको इसी प्रक्रिया से गुजरना होता है। और इस सारी प्रक्रिया में लगने वाले श्रम को, हजारों लाखों घंटों के श्रम को ही दरअसल हम मूल्य कहते हैं। अर्थशास्त्र की या इकोनॉमिक्स की ये बुनियादी बातें जानने से पहले मैं भी बड़ा कंफ्यूज्ड था। मैं भी जब किन्हीं चीज़ों को देखता था तो उनमें लगने वाले मटेरियल को यानी पदार्थ को देखता था और सोचता था कि जो उसका मूल्य है वो उस पदार्थ का मूल्य होगा। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि पदार्थ का कोई मूल्य होता ही नहीं है। सारा मूल्य सिर्फ श्रम का, सिर्फ मेहनत का होता है। श्रम ही मूल्य होता है। ये बात जानने के लिए हम एक सरल सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि ये आदमी जंगल जाता है कंद मूल निकालने के लिए। जंगल में सभी चीज़ें कुदरती पदार्थ हैं,
पेड़ भी कुदरती पदार्थ है, ज़मीन भी कुदरती पदार्थ है, और वो कंद मूल वाला पौधा वो भी कुदरती पदार्थ है। ये आदमी एक लकड़ी से, जो कि पास ही के किसी पेड़ से टहनी के रूप में नीचे गिरी हुई है, सूखी लकड़ी है, सूखी टहनी है, ये उसे इस्तेमाल करता है औजार के बतौर, और कंदमूल लेने के लिए पौधे के पास में मिट्टी को खोदता है। करीब 1 घंटे तक वो मिट्टी को खोदता है और तब जाकर उसे बहुत सारे कंदमूल मिल जाते हैं, जिन्हें वो बाहर ज़मीन पर रख देता है। इस पूरे प्रोसेस में क्या लगा? खुदाई का श्रम लगा, बाकी किसी भी चीज़ में कोई भी श्रम नहीं लगा था, सब कुदरती पदार्थ थे। यहाँ पर अगर हम श्रम का मूल्य या श्रम का इम्पोर्टेंस छोड़ दें, श्रम को भूल जाएं, तो क्या होगा? कंदमूल ज़मीन के बाहर नहीं आ सकते थे। बिना श्रम के कंदमूल ज़मीन के बाहर नहीं आ सकते थे। श्रम लगा तभी वे एक पदार्थ के रूप में, एक माल के रूप में, एक चीज़ के रूप में बाहर आ सके। तो अब इन कंदमूलों पर किसका हक है, किसका अधिकार है? इस पर अधिकार सिर्फ उसी व्यक्ति का है जिसने इन्हें खोदकर बाहर निकाला है 1 घंटे की मेहनत से। तो हमने देखा कि जो व्यक्ति श्रम करता है उसी व्यक्ति का अधिकार उस माल पर होता है जिसे वो तैयार करता है। यहाँ हमने देखा कि इन कंदों पर उस व्यक्ति का ही अधिकार है जिसने इन्हें खोदकर बाहर निकाला है 1 घंटे के श्रम से। तो अगर मुझे या आपको इस व्यक्ति से कंद चाहिए तो 1 घंटे के श्रम वाली कोई दूसरी चीज़ उसे हमें देनी होगी। अच्छा, मान लीजिए कि 2 लोग मिलकर इसी काम को करते हैं और उनको इस काम को करने में आधे घंटे का समय लगता है, तो उन दोनों की मेहनत कितनी लगी? आधे घंटे का श्रम। यही उनके द्वारा निकाले गए पदार्थों का, उनके द्वारा निकाली गई चीज़ों का, कंदों का मूल्य होगा। तो हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि मूल्य शब्द का इस्तेमाल सिर्फ तब होता है जब विनिमय होता है। अगर मान लीजिए कि ये लोग जो इन कंदों को खोद कर बाहर निकाल रहे हैं, वे इन कंदों का इस्तेमाल खुद ही करें, तब मूल्य की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। हम मूल्य की कैलकुलेशन करेंगे ही नहीं, पूछेंगे नहीं कि इन चीज़ों का दाम कितना है, क्योंकि वो सारी चीज़ें तो उन्होंने खुद ही इस्तेमाल कर ली। तो अगर लोग किसी समूह में मिलकर कोई काम करते हैं और उस काम के द्वारा जो उपज हासिल होती है, जो प्रोडक्ट हासिल होता है, उसका इस्तेमाल वे खुद ही कर लें, तो फिर मूल्य की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। इसीलिए तो हम कहते हैं कि मूल्य अस्वाभाविक होता है। मान लीजिए कि किसी गांव में कुछ 4, 5, 6 या 10 या 100 लोग एक साथ मिलकर खेती करते हैं और उस खेती में वो बराबर की मेहनत करते हैं। थोड़ी बहुत कम ज़्यादा चल सकती है, लेकिन वो एक साथ रहते हैं, एक साथ मिलकर खेती करते हैं और उसकी उपज का उपयोग खुद कर लेते हैं। तो ऐसे में मूल्य निकालने की कोई ज़रूरत रह ही नहीं जाएगी। लेकिन आज के हमारे समाज में क्या होता है? हमारे समाज में लोग एक साथ नहीं रहते, एक साथ मिलकर एक जैसा काम नहीं करते। इस वजह से मूल्य निकालने की, विनिमय करने की, एक्सचेंज करने की ज़रूरत होती है। हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि हमारे समाज में लोगों के बीच के जो संबंध हैं वो अजीब हैं। सब लोग अलग अलग रहते हैं, अलग अलग काम करते हैं और एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, इसलिए उनके बीच का संबंध अजीब है, जो मूल्य को, विनिमय को पैदा करता है। अब आप पूछ सकते हैं कि किसी एक ग्रुप में, किसी एक समूह में अगर एक साथ कई सारे लोग मिलकर एक ही काम को करते हैं, तब उनके बीच में मूल्य को निकालने की, मूल्य को कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर अलग अलग ग्रुप अलग अलग कामों को कर रहे हों, तब उनके बीच में विनिमय आवश्यक हो जाएगा और तब तो मूल्य को निकालने की ज़रूरत होगी, क्योंकि किसी एक ग्रुप में, किसी एक समूह में सिर्फ एक ही तरह की तो चीज़ बन रही है। बाकी दूसरी चीज़ों को लेने के लिए उन्हें दूसरे समूह के लोगों के साथ में एक्सचेंज करना पड़ेगा। तब क्या करेंगे? जो भी करेंगे उसे हम जानेंगे आगे के एपिसोड्स में। फ़िलहाल तो आप छोटा सा काम कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए।